अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया। नमस्कार, द इको ऑफ इंडिया न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। कार्बनस्कोप जाने के रास्ते में साइंस सेंटर से थोड़े आगे जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो चल रहा है, ये वीडियो में एक कार जो लैंप है, जो स्ट्रीट लाइट्स लगाया गया है सुंदर से, उसमें टक्कर मारता है। टक्कर मारने के बाद में वहाँ पर जो है वो लैंप सब गिर जाते हैं, डैमेज होता है, काफ़ी डैमेज होता है। तो वहाँ पर से तो कार पुलिस पहुँचती है, कार को उठाते हैं और पुलिस थाना बड़ीन के सामने लाकर एक कार लाई। तो कार का आप हालत देख सकते हैं कि इसकी कार की दुर्दशा क्या है, कितना स्पीड इसमें टक्कर लगा था। तो जो हिसाब से टक्कर लगा था, ये टक्कर कितना भयानक है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सामने का तो कार का परकच्चे उड़ गए, ये सारा निकल गया है और पूरा का पूरा कार जो है वो किस तरह डैमेज हुआ है ये आप देख सकते हैं कि कितना स्पीड था। ये आईना टूटा हुआ है और ये सामने का टायर ये बस्ट है, पीछे का टायर ये बस्ट है और ये कार है निशान का और ये नंबर है। एयर बैग तक खुल गया कार का, मतलब कार का कितना स्पीड था कि जो लेफ्ट साइड का दोनों टायर है वो बस्ट हो जाता है, आईना टूटता है, सामने का एकदम निक जाता है। थाने में मैं थाने के अंदर भी गया था, कार चालक को अभी फ़िलहाल थाने में बैठा के, जब मैं आपसे वीडियो शेयर कर रहा हूँ तो जो कार चालक है, एक युवक है, उनसे मैंने बात की। वो बता रहा था कि वो हेडो से ब्रिजन साइड जा रहा था और उनका टायर बस्ट हो गया। वो टायर बस्ट तो दिखा रहा है, लेकिन आईओ से भी मैंने बात की, स्पीड तो था ही, अगर स्पीड नहीं होता तो ये दुर्गति नहीं होती और वहाँ पर इतना लैम्प नहीं टूटा होता। तो काफ़ी डैमेज हुआ है। हालांकि जो वाहन चालक वो अकेला था, उसको कोई डैमेज नहीं हुआ, उसको कोई चोट नहीं आई, वो सुरक्षित और अभी इस वक्त थाने के बाहर है। हम आपको बता दें कि वो जो रास्ता कार्बनस्कोप का, फ्लैग पॉइंट से कार्बनस्कोप का जो रास्ता बना गया है वो स्मार्ट सिटी के तहत बनाया गया है ताकि शहर को और सुंदर बेहतर बनाया जा सके, डेवलप हो सके और डेवलप हो सके, आकर्षण का केंद्र बन सके। लेकिन आकर्षण के केंद्र के साथ साथ जिस प्रकार जो रफ्तार का कहर होता है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। ये हमें सबक देती है कि आप वो टूरिस्ट एरिया, वो एरिया में लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन इतने स्पीड गाड़ियाँ चलती है कि लोगों को कंट्रोल ही नहीं है और उसका नतीजा ये होता है कि ये इस तरह का कार जो एक्सीडेंट करता है और सरकारी प्रॉपर्टी में डैमेज पहुंचाता है। तो ये हालत है। ये खुद जो वाहन चालक है उनकी अपनी जिम्मेदारी है। पुलिस हर जगह नहीं रहती, सीसीटीवी कैमरा लगा है, चालान कर लेगी, ऑनलाइन चालान हो जाएगा, अब फाइन भर देंगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ये हमारी एक जिम्मेदारी होती है कि हम जब गाड़ी चलाते हैं तो हमें सावधानीपूर्वक गाड़ी चलाना चाहिए। आज मैं ये रिपोर्टिंग करने पहले कार्बनस्कोप में स्पॉट में गया था। वहाँ से जब मैं लौट के आ रहा था तो लौट के आने के समय मैं देख रहा हूँ साइंस सेंटर के थोड़े पास में, जहाँ पर अभी भी काम चल रहा है, और वहाँ पर एक बाइक वाला मेरे कार के बगल से स्पीड से गया लड़का। तो सोचिए, जो बाइक चलाते हैं, सब चलाते हैं, कितना स्पीड जाते हैं। आज भी इनको सबक नहीं आ रहा है, क्यों अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये हमें समझ में नहीं आता है। अब समय है कार्रवाई करने का। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ कि एक टर्निंग जो आपका सिंगलर होटल के पास का जो टर्निंग है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो भी कितना खतरनाक है। एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक बार फिर से रफ्तार के कहर ने जो डेवलपमेंट हो रहा है, शहर को सुंदर बनाया जा रहा है, तो उसमें जो है एक तरह का छेद किया जा रहा है। मतलब ये सुंदर से जितने भी स्ट्रीट लाइट यहाँ पर लगाया गया है, रफ्तार के कहर ने सबको तोड़ दिया। मतलब लाइन से देखिए कि किस तरह खंभों को तोड़ा गया है। ये पूरा जो है ये आपका ये निकला पड़ा है और ये किसी एक बताया जाता है कि एक वाइट कार है और वाइट कार से ये स्पीड में आता है, टक्कर मारता है और टक्कर मारने के बाद में ये पूरा का पूरा यहाँ शूटिंग भी हो रहा है और यहीं पर काम भी हो रहा है। ये ठीक है। तो ये हालत है, आदमी कैसे कैसे जा रहे हैं। ये लाइट का हालत देखिए कि तोड़कर, मतलब रफ्तार के कहर ने ये पूरा का पूरा ये एरिया को बर्बाद कर दिया है, पूरा लाइट्स को। इससे पहले भी एक घटना हुई थी, दुर्घटना हुई थी। आए दिन कुछ ना कुछ रफ्तार के कहर के कारण ये सारा ये आलम हो रहा है कि यहाँ पर सारा कुछ तोड़ के इसकी बर्बादी कर दी गई है। ये रफ्तार का कहर का ये आलम है कि एक तरफ तो यहाँ
बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ यहाँ उजाड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो तेज़ रफ्तार कार से जब यहाँ पर टक्कर मारा गया और टक्कर मारने के बाद में ये पूरा का पूरा कहाँ तक ये बिखर गया है, ये सारा का सारा ये टूट के कहाँ से कहाँ तक, ये देखिए सारा ये साइड का इसका जो ये रिफ्लेक्ट करने का जो लाइट रिफ्लेक्टर है ये सारा उखड़ गया। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रफ्तार की कहर ने किस तरह से एक तरफ काम हो रहा है और दूसरी तरफ उजाड़ा जा रहा है। लाइट का ये सारे लाइट्स जो इतने लगाए गए थे लाइन से एक एक डिस्टेंस के हिसाब से, तो पूरा का पूरा यहाँ पर ये रफ्तार के कहर ने इसे उजाड़ दिया। ये तो आलम है कि मतलब गाड़ियाँ चलाया जाता है लेकिन गाड़ियाँ चलाने के बाद उस पर काबू नहीं रखा जाता है। कितने सुंदर से रोड बनाया गया है, सब कुछ बनाया गया है, लेकिन उसके बाद जो हमारे वाहन चालक है वो कुछ और ही धुन में रहते हैं और इस तरह से ये सरकारी संपत्तियों का इस तरह से ये नुकसान होता है। गिनती यही है कि जो भी वाहन चलाने वाले लोग हैं, दूसरी बात और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जब हम गार्बेज स्कोप का रास्ते में जाते हैं तो रास्ते में कई सारे गाय वो आपका विचर रहे हैं, घूम रहे हैं। मवेशियों को जो पशु मालिक है अपने मवेशियों को ऐसे ही खुले सड़क पर छोड़ देते हैं और इससे दुर्घटना बढ़ती है, क्योंकि रास्ते में हर जगह आपको जो है, चाहे बाज़ार का क्षेत्र हो कहीं और क्षेत्र हो, आपको ये जो है मवेशियाँ दिखाई देंगी ही देंगी। पशु मालिकों का कर्तव्य है कि जब आप अपने कंट्रोल में नहीं सकते हैं, खुले में छोड़ देते हैं, तो वो जो है यातायात को प्रभावित करते हैं और ये भी एक बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ये जो आपका जो ये रास्ता सीधा जा रहा है, अब ये गाड़ियाँ जो सामने से आ रही है, अब ये गाड़ियाँ आके ये यहाँ से जा रही है, वहाँ से भी गाड़ियाँ आ रही है, तो वहाँ से जो गाड़ियाँ आती है, यहाँ से जो गाड़ियाँ आती है तो अपना लट पकड़ के ऐसा घूमती है, लेकिन वहाँ से जो गाड़ियाँ आती है आगे तरफ से वो टर्न लेते हुए पूरा का पूरा वहाँ से जब गाड़ियाँ आती है तो वो गाड़ियाँ ये लेन में ना जाकर मैक्सिमम टाइम में हमने देखा कि गाड़ियाँ यहाँ तक आ जाती हैं, मतलब यहाँ तक गाड़ियाँ वहाँ से लेके घुमाते हैं और सामने से जब गाड़ियाँ आती है तो उनका एक्सीडेंट होने का डर रहता है। हमेशा कई बार हमने देखा है कि वहाँ से जितनी भी गाड़ियाँ तेज़ रफ्तार से आती है यहाँ पर टर्न लेती है, पीछे से आने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनके लिए खतरा बना रहता है। तो ये पॉइंट पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। ये जो रोड है, कई बार ऐसा देखा गया है कि ये रास्ते पर ये खतरा हुआ है और गाड़ियाँ बची है, तो ये जो रास्ता जा रहा है ये पुराना रास्ता था। अगर किसी भी बड़ी दुर्घटना से बचना है तो इस रास्ते को, यहाँ का एरिया जो है वहाँ से जब सामने से आता है तो वो गाड़ियाँ को वन वे कर दिया जाए, इस रास्ते को, यहाँ से गाड़ियाँ नीचे जाए, वहाँ से ऊपर चढ़कर आए, तो फिर क्या होगा कि एक्सीडेंट का खतरा नहीं होगा। तेज़ रफ्तार गाड़ियों की वजह से सारी कुछ होता है और तेज़ रफ्तार के कारण ही, ये रफ्तार के कहर के कारण ही यहाँ पर जो है दुर्घटनाएँ होती है। ये जो टर्निंग है इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक तरह का ये ब्लाइंड टर्न है, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद G2 न्यूज़ चैनल द इको ऑफ इंडिया।